इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। जो जगत में मोबाइल में दिख रहा है वह तुम्हारे लिए अच्छा कुछ नहीं दिखाने वाला, क्योंकि 5 इंद्रिय विषय वो तो आशीष का ही तो काम है ऐसा। ये एडवर्टाइजमेंट है ना, यानी और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। झांझरी जी भी उसी में बैठे हुए हैं। तो झांझरी जी, अगर किसी ने मोबाइल में जूता देख लिया, अब तो दिन भर ही बेचारा जूता देखेगा। तनिष्क, अगर तुमने गलती से उसमें जो चीज देखी है, जूता अगर देख लिया है, अब वो मोबाइल तुमको क्या दिखाएगा दिन भर। ज्ञानी, बस यही हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति क्या चल रही है? हमारी प्रवृत्ति वही अशुभ अशुभ में चल रही है। लोग भी वही दिखाते हैं। हम मोबाइल में अशुभ ही देखते हैं, कभी शुभ की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। इतना ही तो करना था। आर्त और रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान में बदला जा सकता है। जिस विचारधारा में मैं यह सोच रहा था कि इसने ऐसा क्यों किया, वहीं यह विचार आ सकता था। देखो, इस जीव की परिणति देखो, इसके क्या कर्म का विपाक है कि यह ऐसा कर रहा है। लोगों को देखते हुए हीन भावना नहीं करते हुए यह विचार किया जा सकता था, देखो कर्मों ने ये दशा करा दी। यदि यह ऐसा करता, अभी कुछ बोल नहीं रहे, केवल चिंतन की धारा बदली है। चिंतन की धारा बदली है। संसार में ऐसा ही होता है। यह धारा, जब लोक का विचार, संसार भावनाओं का विचार प्रारंभ हो जाता है, तो वहीं जो आर्त रौद्र ध्यान हो रहा था, वही तुरंत धर्म ध्यान में चला जाता है। यानी जो भी जीव संसार में भटक रहे हैं, देखो ये परिणाम कर रहा है, इससे ये हो रहा है। ये चिंतन की धारा आ जाए तो शायद हम उन परिणामों से बच जाएं। रुपेश, होता यही है। कुछ लोग हर काम अनुभव से सीखना चाहते हैं। तनिष्क, हर काम अनुभव से सीखोगे तो बहुत घाटे में रहोगे। हर काम करके सीखना नहीं चाहिए। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वे देख लेते हैं कि इस कार्य से घाटा लग रहा है, तो वे उस कार्य में हाथ नहीं डालते। दिखना, दूसरे की सीख से नहीं सीख पाए, इसलिए तुम खुद वहां जाके गिरते हो। बेटा, हम लोगों ने थोड़ा समझदारी दिखाई, दूसरे के काम देख के ही सीख गए कि दुख ही दुख है संसार में, इसलिए बच के निकल आए। लेकिन तनिष्क, आदित्य बेटा, देखोगे इसके पहले दूसरे से सीख लो। कहाँ गए मनीष? मनीष, पिताजी के कार्यों को देख के ही सीख लो कि ऐसे ही जीवन ना निकल जाए। तनिष्क बेटा, जितने यहाँ युवा बैठे हैं, अभी भी खुद ही गिर के देखोगे तो कैसे संभल पाओगे? गिर ही जाओगे तो हाथ पैर ही टूटने हैं, और जो गिरे हुए हैं बेचारे अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रुपेश, हाँ, आप लोग तो नहीं गिरे ना? सब समझदार हैं नहीं, और तुम लोग भी समझदार हो जितने युवा बैठे हैं। बेटा, कुछ लोग समझदार होते हैं, वे जानते हैं ये काम करूंगा तो मेरा गलत होगा, फिर भी वही कार्य करते हैं। जैसे युवाओं की जो दौड़ लग रही है वह इसी तरह की लग रही है। जानते हैं ये ठीक नहीं है, फिर भी वहीं पे मिलते हैं जो ठीक नहीं है। फिर दूसरे वे लोग हैं जो दूसरे के कार्य से जान तो जाते हैं कि ये, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते और वहीं मिलते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो देख लेते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कार्यकारी नहीं है, वे दूर से ही उस कार्य का त्याग कर देते हैं और अपना जीवन अच्छे विचारों के साथ अच्छी दिशा में लगाया करते हैं। बस यही परिणामों की परिणति बदल जाए, इसका नाम भावना है।
जिसे मैं अभी तक अच्छा मान रहा था वो इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे हाथ में स्वान की तरह हड्डी थी, लग रहा था कि उसमें रस है, लेकिन रस नहीं था, कष्ट था। ऐसे ही मेरी संसार में जो दौड़ लग रही थी, अब यहां कह रहे हैं मां, इसलिए बोला जाता है जिसको अभी संसार में आनंद आ रहा है ना, जिनके पास में ऐसी भावनाएं नहीं है, उन्हें कभी भी अणुव्रत लेने के भाव नहीं होते। क्यों? अच्छा जीवन चल रहा ना, ढलान पे है अभी, लेकिन ढलान के बाद जो चढ़ाई आती है ना, फिर रोता मिलता है जी। देखो जितने लोग बड़ी सी बड़ी ढलान पर हैं वे स्वर्गों के देव हैं, और ऋषभ स्वर्गों में जाने के बाद बहुत लंबी ढलान के बाद वह जब जीव नीचे आता है और गर्भ में ही आ गया, यदि मनुष्य भी बन गया, त्रियंच भी बन गया, तो फिर जीव की दुर्दशा, कहाँ तो मैं आनंद ले रहा था और कहाँ मुझे गर्भ में आके पुनः पुनः दुख सहन करने पड़ रहे हैं। इसलिए माँ, यह जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं आप व्रती नहीं बने, लेकिन व्रती बनने की भावना जब तक नहीं आएगी तो संवर भावना प्रारंभ नहीं होगी। आप 12 भावना पढ़ते हैं तो कम से कम, देखो मैं बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ। आदित्य मुनि बनना है, बहुत बढ़िया, यानी आप उसके पे हंसे नहीं। तनिष्क मुनि बनने के भाव हैं, अभी सोचा नहीं, लेकिन मैं आपको आज बहुत बड़ी विद्या सिखा देता हूँ। जितने लोग हैं, कितने लोगों के मुनि बनने के भाव हैं? बहुत कम है। यानी यदि किसी के बारे में माँ बंद कमरे में बैठ के बुरा सोचो तो पुण्य बंद होगा ना। अरे काला कमरा है, यदि कोई एक कामी पुरुष है, गौरव कोई कामी पुरुष है, अंधेरा कमरा है, बंद कोठरी है, और वह अपने जो प्रिय है उसके बारे में सोच रहा है, तो पुण्य बंदे चल रहा है ना। युवाओं मन में वह किसी के बारे में बुरे संकल्प विकल्प कर रहा है, तो पुण्य बंद चलेगा ना। पाप बंद चल रहा है, तो पाप बंद, जब पाप बंद चल रहा है फिर भी वही कर्ता मिलता है जी। तीव्र पाप बंद, वह स्त्री उसको मिलने वाली नहीं है, कोठरी में बंद है, वह जेल में बंद है, वह स्त्री उसको मिलने वाली नहीं है, लेकिन उसके बारे में विचार की धारा अशुभ अशुभ चल रही है। किसी कोठरी वाले पुरुष को मत देखना, अपने अंदर झांक के देखना, अपने अंदर सब लोग झांक के देखना कि मेरे परिणाम किस दिशा में जा रहे हैं। अशुभ बंद होगा कि शुभ, पाप बंद होगा कि पुण्य। पाप बंद, अभी ये आपको निर्णय नहीं है ना। कितने लोग ये भी नहीं जानते कि ऐसा होता है, ये तो सब जानते ना। अच्छा ये नहीं जानते हो कि पाप और पुण्य पे शायद आपको भरोसा ना हो। देखो अभी भी इस सभा में भी ऐसे लोग हैं जो पाप और पुण्य पे भरोसा नहीं करते, इसलिए ना तो कभी व्रत अंगीकार करते हैं, ना कभी शुभ और अशुभ को जानने की प्रयास करते हैं। अधिकतम संख्या उन्हीं की है जो पुण्य पाप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए धर्म नहीं करते। धर्म सभा में बैठे जरूर हैं, धर्म सभा में बैठे जरूर हैं, लेकिन करते वही हैं जिससे पाप बंद होता है। सत्य है, पुण्य पाप पे विश्वास होता तो धर्म शायद प्रारंभ हो जाता, लेकिन पुण्य पाप पर विश्वास नहीं है, ये तो मैं भी समझता हूं, लेकिन क्या वर्तमान के संश्लेषित परिणाम भी आपको दिखाई नहीं देते? क्या अंदर में ग्लानि भाव भी दिखाई नहीं देते? क्या अंदर में इस तरह की विचारधारा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर में कभी प्रसन्नता और आनंद नहीं रहता? यह भी तुम्हें दिखाई नहीं देता? आप तो ऐसे चुप बैठे हो जैसे सुनाई नहीं दे रहा हो। क्या इन परिणामों को आप नहीं पकड़ पाते? जब भी मैं किसी के बारे में बुरा सोचता हूं, बुरा करता हूं अथवा बुरे भाव लाता हूं, मैं जरूर दुखित होता हूं। इस भावों को तो आपने पकड़ा होगा। वह मिले या ना मिले, मैं किसी का बुरा ना करूं, तो भी मैंने यदि कुछ बुरा किया है, सोचा है, तो जीव आनंद से तो नहीं रहता है। इस बात का तो अनुभव है ना। चलिए यही अनुभव अगर इसको आनंद में लेना है तो किसी के बारे में बुरा क्यों सोचते हो? जब बुरा सोचने से पाप बंद होता है, बिना किसी
कुछ किए, तुम पाप के भागीदार बनते हो, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जगत के प्रति हमेशा बंद कमरे में भी अच्छा ही सोचा जाए, और ये सोचोगे तो पुण्य बंध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और ज्ञानी यही आदित्य हो, चाहे तनिष्क हो, चाहे जितने लोग हों, कभी दीक्षा मत लेना माँ, लेकिन कभी दीक्षा नहीं लेना, लेकिन रोज प्रतिदिन यदि कोई अपने परिणामों से दीक्षा ग्रहण करता है तो पाप बंद होगा कि पुण्य। मत लेना कभी नवनीत, कभी भी दीक्षा मत लेना, लेकिन जब भी बैठो युवाओं, जब भी बैठो तब 5 मिनट इतना विचार कर लिया करो कि मेरी दीक्षा हो रही है। जिस प्रकार किसी के बारे में अशुभ सोचने से घोर घोर पाप का बंध होता है, मुनि बनोगे? महाराज जी मुनि हम कैसे बन सकते हैं, हम तो माता हैं। आरिका बनने का पूछो, आरिका बनोगे? बहुत कम लोग हैं जो ऐसा भाव रख पाते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे माँ हो, चाहे यहाँ पुरुष वर्ग हो, मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, आप अपने आप को पुरुष स्त्री क्यों देखते हो? आप इससे परे हो। स्त्री पर्याय में तो आना हो गया है, लेकिन क्या मैं स्त्री पर्याय में ही रहूँगा? यदि स्त्री पर्याय में आनंद होता, स्त्री पर्याय में आप ही जानते हो पूर्व जीवन पिता के अधीन होता है, तो आधा जीवन पति के अधीन होता है, और फिर पुत्रों के अधीन वह जीवन हो जाया करता है। इसलिए माँ अपने आप को हीन भाव में मत देखिए, अपने आप को ऐसा देखिए कि मैं भी तो मुनि बन सकता हूँ। और यह भाव ही बनना नहीं है, लेकिन पुण्य कमाने का गौरव सबसे श्रेष्ठतम उपाय। किसी के बारे में अच्छा सोचोगे तो थोड़ा बहुत पुण्य बनेगा, जान जी। लेकिन आज से देख लेना, गुरुजी मुझे दीक्षा दे रहे हैं और मैं मंच पर दीक्षा धारण किए, मेरे हाथ में पिछी का मंडल आ गया है। इससे श्रेष्ठ विशुद्धि, इससे श्रेष्ठ आनंद और इससे श्रेष्ठ पुण्य का अर्जन आप अन्यत्र कभी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, आप लोग कहते हैं ना कैसे ध्यान लगाएं, ध्यान का श्रेष्ठ उपाय, माँ बुद्धि भी खुलेगी और जो पाप बंद हो रहा है उससे भी बचेंगे। और जितनी संक्लेशता हो रही है, एक बार तो देखो, सोहम, अरे बोलना ही नहीं आ रहा, बताओ बोल तो लो कम से कम। हमें पता है आप कुछ नहीं करते, यहाँ यहीं का झटकार के धूल यहीं चले जाते हो, बिल्कुल सत्य है। यहाँ की धूल, और कोई बच्चे होते ना, यानी जैसा बोलते वे करते और उनके जीवन में आ जाता। लेकिन ये बच्चे लोग जो है ना, बच्चे तो कर भी लें, बच्चे लोग जो है ना, बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन बड़े लोग नहीं सीख पा रहे हैं, इसलिए अनेक प्रकार की अशुभ धाराओं में जीते हैं। इसलिए करना क्या है माँ, ये उपाय बता रहे हैं। पंच महाव्रत जो भी धारण करते हैं, वे अविरत रूप के जो भाव हैं, जो मेरे को 5 इंद्रिय विषयों में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में ले जाते हैं, वही भाव तो मेरे लिए अशुभ बंध का कारण बन रहे थे। और जब तक अविरति भाव रहेंगे तब तक जीव कभी संवर नहीं कर पाएगा। तो कम से कम व्रति मत बनना, लेकिन अवृत्ति भावों का त्याग कैसे होगा? तो व्रति बनने के भाव तो भाने लग जाओ। मत लेना दीक्षा, पूरे जीवन पर्यंत अक्लेश कभी मत लेना, लेकिन देखो तो एक दिन देखना, आज ही अभ्यास करके देखना। आज सब लोग बैठ जाना, कहते ना मन नहीं लगता, क्या सोचें क्या करें, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक पल के भाव अगर बना लिए उत्कृष्ट रूप से, जीवन पर्यंत जितने अशुभ परिणाम किए होंगे ना, इस भाव के नहीं, अनंत भावों के, मात्र ये भावना माने से कि मैं भगवान की तरह बनकर बैठा हुआ हूँ, मैं निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके बैठा हूँ, वह तुम्हारे अनंत पापों का क्षय करने वाला होगा और अनेक प्रकार के महापुण्य का कारण बन जाएगा। मैंने कहा तुम्हारे पास ये भाव नहीं थे, अभी तक भाई क्या किसी ने सोचा कि मैं मुनि बनूंगा? लेने की भावना, अभावेमी भावेमी ना भावेमी। एक बार बोलना,
अभावेमि भावेमि भावेमि न भावेमि। इसका अर्थ समझ में? अभावेमि भावेमि, जिन भावों को मैंने आज तक नहीं भाया उनको मैं भाता हूं। अभावेमि भावेमि भावेमि न भावेमि, जिन भावों को मैं भाता आया हूं उन भावों को अब से नहीं भाऊंगा। यानी आदित्य खड़े हो, सबको बोलो भावेमि अभावेमि भावेमि भावेमि न भावेमि। अभावेमि ना भावेमि नहीं, भावेमि ना भावेमि, अभावेमि भावेमि भावेमि ना भावेमि। बोल दो जोर से। यानी ऐसा बोलो, भोग यानी अभावेमि भावेमि। अरे भोग यानी क्यों नहीं बोल रहे? सबको समझा दो। किसको समझा रहे बेटा? बेटा यही तो गलती होती है, सबको तो समझा देते हैं। तो किससे कहना है? भोग ज्ञानी। सब लोग कहना, भोग ज्ञानी अभावेमि भावेमि भावेमि ना भावेमि। माँ इतना आनंद आएगा। कोई भी अगर आपको समस्या है, कोई भी चिंताओं में आप डूब गए, आज बैठ जाना, इतना हल्का हो जाएगा। अरे कुछ करने को शेष नहीं रहा, मैं तो मुनि बना हूं, जगत का जो होना है होने दो, मैं तो आनंद में जी रहा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।